नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी में हम चर्चा कर रहे हैं कौन से टॉपिक के बारे में? पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, है ना। तो हम संसदीय समितियां जो है होती हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी में प्यारे दोस्तों। और लास्ट डे हमने इंडियन पॉलिटी में डिस्कस किया था किसके बारे में? जो 3 तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी थी, पैक और एस्टिमेटेड कमेटी। पैक मतलब कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेटेड कमेटी और पीयूसी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था प्यारे दोस्तों, देखा था। उसके बाद प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे आज दूसरे परमानेंट कमेटी के बारे में, जिसका नाम है डिपार्टमेंटल कमेटी। कौन सा कमेटी प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटल कमेटी। डिपार्टमेंटल कमेटी विभागीय समिति। तो इस विभागीय समिति में क्या क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। विभागीय समिति। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के बीच में, अपने संबंधियों के बीच में शेयर करते रहें बीच बीच में। प्यारे दोस्तों, शेयर करने में क्या जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बस शेयर ही तो करना है। तो बात करेंगे प्यारे दोस्तों डिपार्टमेंटल कमेटी के बारे में, विभागीय समिति के बारे में। तो इसका जो है पहले देखेंगे प्यारे दोस्तों कि इसको बनाया कब गया ये डिपार्टमेंटल कमेटी। इसका सेटअप जो है प्यारे दोस्तों वो किया गया कब? सेटअप हुआ इसका, मतलब कि इसको बनाया गया कब? 1993, है ना। 1993 में ये बना। इसमें टोटल कमेटी, डिपार्टमेंटल कमेटी के अंडर में टोटल कितने कमेटियां हैं? टोटल कमेटी जो है प्यारे दोस्तों वो है आपका 24। कितना? 24 है, जिसमें से ये 24 में कुछ लोकसभा के लिए है और कुछ राज्यसभा के लिए। तो जो लोकसभा है प्यारे दोस्तों उसके लिए 16 कमेटी बनाया गया है और लोकसभा, एंड उसके बाद 8 कमेटी जो है वो राज्यसभा के लिए बनाया गया है। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों मेंबर ऑफ ईच कमेटी, है ना। मेंबर ऑफ ईच कमेटी। प्रत्येक कमेटी में कितने मेंबर हो सकते हैं? तो प्रत्येक कमेटी में जो मेंबर है प्यारे दोस्तों वो रह सकते हैं आपके 31, है ना। टोटल मेंबर कितने? 31, जिसमें 21 जो है आपके 21 कहाँ से? लोकसभा से होंगे, और बाकी जो बचे 10 लोकसभा से कितने? 21, ओके। और 10 जो है प्यारे दोस्तों 10 मेंबर वो कहाँ से होंगे? राज्यसभा से। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों कि ये जो हमारा कौन सा कमेटी है? डिपार्टमेंटल कमेटी, है ना। इसमें
टोटल 24 कमेटीज बनाई गई हैं, है ना। डिपार्टमेंटल कमेटी के अंतर्गत कितने टोटल कमेटियां हैं? 24। और उसमें से जो है 16 कमेटी जो है प्यारे दोस्तों वो लोकसभा के लिए है, और 8 कमेटी जो है प्यारे दोस्तों वो किसके लिए है? राज्यसभा के लिए। ओके। और इसका सेटअप कब किया गया प्यारे दोस्तों? 1993 में, 1993 में इसका सेटअप हुआ। और मेंबर ऑफ ईच कमेटी, प्रत्येक कमेटी का, हर एक कमेटी का जो है मेंबर क्या होगा? तो हर एक कमेटी का जो है प्यारे दोस्तों टोटल मेंबर होगा 31। ओके, 31 होगा। और उस 31 में से 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। 10 मेंबर जो होंगे वे राज्यसभा से होंगे और 21 मेंबर कहाँ से होंगे? आपके लोकसभा से होंगे। तो बात करते हैं प्यारे दोस्तों इनके वर्क का। तो वर्क क्या होगा? डिपार्टमेंटल कमेटी में जितना भी कमेटीज बनेगा उसका अपना कुछ तो वर्क होता होगा, है ना। तो वर्क की बात करें तो इसका वर्क होता है प्यारे दोस्तों, ईच कमेटी रिलेटेड, ईच कमेटी relate to ministry, relate to ministry या फिर डिपार्टमेंट which examine of budget of ministry, budget of ministry। तो इसका काम क्या होता है प्यारे दोस्तों कि ईच कमेटी रिलेट टू मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, जितना भी 24 कमेटी है ये कोई ना कोई मिनिस्ट्री, मंत्रालय या फिर कोई ना कोई विभाग से संबंधित होता है, जुड़ा हुआ होता है हर एक कमेटी। और विच एग्जामिन, जो एग्जामिन करता है, जांच करता है किस चीज का? बजट का, है ना। बजट का जांच करेगा। और किसके बजट का? उसी मिनिस्ट्री का जिस मिनिस्ट्री से वो जुड़ा हुआ है या फिर जिस डिपार्टमेंट से वो जुड़ा हुआ है, उसी मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट का जो बजट है उसकी जांच करता है कौन? ये कमेटियां, है ना, डिपार्टमेंटल कमेटियां। तो प्रत्येक समिति, हिंदी में भी लिख देता हूं, प्रत्येक समिति मंत्रालय या विभागों से संबंधित होते हैं। से संबंधित होते हैं, जिसमें मंत्रालय के बजट की जांच होती है, जिसमें मंत्रालय की बजट की जांच होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? और नोट में यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक बात इसी से रिलेटेड है कि अगर एक आदमी चाहे या फिर एक आदमी को, एक व्यक्ति को 3 से 4 समितियों का सदस्य बनाया जा सकता है या फिर हो सकता है। तो नोट में आप लिखेंगे कि एक व्यक्ति
एक व्यक्ति 3 से 4 समितियां का सदस्य हो सकता है। समितियों का सदस्य हो सकता है। ओके, एक व्यक्ति जो है 3 से 4 समितियों का सदस्य हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये है डिपार्टमेंटल कमेटी। अब बात करेंगे प्रिविलेजेस कमेटी, विशेषाधिकार समिति। ओके, मैं इसे इरेज करने वाला हूं। आई होप आप साथ ही साथ नोट जरूर करते जा रहे होंगे। वीडियो शेयर करने में आप कंजूसी कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके जितना हो सके उतना अपने ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां मन करे वहां अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करते जाएं प्यारे दोस्तों, ताकि मुझे भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में और एक पैशन के साथ वीडियो बना सकूं। तो बात करेंगे प्रिविलेजेस कमेटी। नेक्स्ट कौन सी परमानेंट कमेटी है? प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस कमेटी। प्रिविलेजेस कमेटी, विशेषाधिकार समिति। तो ये विशेषाधिकार समिति क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ओके, तो बात करेंगे प्यारे दोस्तों प्रिविलेजेस कमेटी के बारे में। तो इसका जो है एग्जामिन ऑफ प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ हाउसेस, है ना, सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार की जांच करती है। यहाँ डबल एल नहीं होगा प्यारे दोस्तों। प्रिविलेज, सिंगल एल AGES, प्रिविलेज। तो इसका काम क्या है प्रिविलेज कमेटी का? जो सदन के सदस्य होते हैं, है ना, उनका जो विशेषाधिकार है उसकी जांच करना। एग्जामिन ऑफ प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ हाउस। संसद के सदन के सदस्य जो होंगे, है ना, संसद के सदनों के सदस्य, सदन के सदस्य लिखिए, के सदस्यों, सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार की जांच करना, है ना। जो विशेष अधिकार मिले होते प्यारे दोस्तों सदन के सदस्यों को, मतलब कि सांसदों को, उनका जो विशेष अधिकार है
उसके अंडर में ही वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने विशेषाधिकार का गलत उपयोग कर रहे हैं। इस तरह का जितने भी चीज़ें होती हैं उन सारे चीज़ों का जांच करने का काम करता है कौन? यही प्रिविलेज कमेटी। अब बात करेंगे सदन हाउस। हाउस या सदन, तो कितने कितने मेंबर हो सकते हैं इस कमेटी में? तो जो है प्यारे दोस्तों, लोकसभा है ना, लोक सभा से आपके हो सकते हैं कितने? 15 मेंबर है ना, 15 मेंबर लोकसभा से, और राज्यसभा, राज्यसभा से आपके हो सकते हैं कितने? 10 मेंबर। ओके, तो ये जो प्रिविलेज कमेटी है उसमें लोकसभा से 15 मेंबर और राज्यसभा से 10 मेंबर होते हैं। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों एसटी एससी कमेटी, कमेटी ऑन एसटी एससी। कमेटी ऑन एससी एसटी, एसटी एससी पर समिति। तो इन पर कौन सी समिति होती है ये देखते हैं। इसमें जो है टोटल मेंबर प्यारे दोस्तों 30 होता है ना, टोटल मेंबर, टोटल मेंबर इन दिस कमिटी इक्वल टू 30 है ना। इस कमेटी में 30 सदस्य होंगे, 30 मेंबर होंगे, और इसमें से लोकसभा से जो है, इसमें से 30 में से लोकसभा के 20 होंगे है ना, 20 लोकसभा से, और राज्यसभा से 10 होंगे। तो इस तरह से टोटल मेंबर होते हैं 23, 20 लोकसभा से एंड 10 राज्यसभा से। इनका क्या काम होता है? टू एग्जामिन of annual report, annual report of SC Commission, SC Commission and ST Commission। एसटी कमीशन और एससी कमीशन का जो है ये एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट को क्या करता है? जांच करने का काम करता है। ओके, लिख सकते हैं आपकी एससी आयोग और एसटी आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना। एससी एवं एसटी आयोग की
वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना, है ना। तो ये एसटी एंड एससी आयोग की जो वार्षिक रिपोर्ट होगी, एनुअल रिपोर्ट, उसका जांच करेगा। और इनका जो है टेन्योर जो होता है प्यार दोस्तों, इस कमेटी के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल, टेन्योर जो होगा वो होता है प्यार दोस्तों 1 ईयर, है ना। कितना? 1 ईयर, 1 वर्ष। तो ये है प्यार दोस्तों परमानेंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसके बारे में हमने देखा। अब आएगा प्यार दोस्तों आपका कौन सा? कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट। कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तब तक मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। आई होप आप साथ ही साथ नोट जरूर करते जा रहे होंगे प्यार दोस्तों। हाँ, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम प्यार दोस्तों कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट। कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट अधीनस्थ विधायन समिति, अधीनस्थ विधायन समिति कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट, ओके। अधीनस्थ विधायन समिति क्या है इसके बारे में देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये जो कमेटी है प्यारे दोस्तों, लोकसभा, कमेटी ऑफ लोकसभा एंड कमेटी ऑफ राज्यसभा, दोनों से मेंबर होंगे 15-15, है ना। मतलब कि जो सदन है प्यारे दोस्तों, कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट कहने का मतलब है कि जो सदन होता है ना, राज्यसभा और लोकसभा, तो राज्यसभा के लिए एक अलग समिति बना हुआ है और राज्यसभा के लिए एक अलग, है ना। लोकसभा के लिए अपना अलग समिति और राज्यसभा के लिए अपना अलग समिति है। तो वही समिति के बारे में बात करेंगे, कमेटी ऑफ लोकसभा, कमेटी ऑफ लोकसभा। टोटल मेंबर होंगे इसमें, टोटल मेंबर 15, है ना। टोटल मेंबर कितने हैं? 15 होते हैं। और कमेटी ऑफ राज्यसभा होगा एक, कमेटी ऑफ राज्यसभा, जिसमें टोटल मेंबर कितने होंगे? 15, ओके। इसमें भी 15 ही होते हैं राज्यसभा से। तो इनका वर्क क्या है प्यारे दोस्तों? वर्क के बारे में देखते हैं। तो इनका वर्क जो है वो है प्यारे दोस्तों
इनका काम क्या होता है कि अधीनस्थ विधायन के रूप में कानून की जांच करना। अधीनस्थ विधायन के रूप में कानून की जांच करना। और प्यारे दोस्तों, इसी को लिख सकते हैं टू एग्जामिन ऑफ लॉ एज अ सबऑर्डिनेट। तो ये है प्यारे दोस्तों कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट अधीनस्थ विधायन समिति। अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों नॉन परमानेंट कमिटी, है ना। पार्लियामेंट्री कमिटी का दूसरा पार्ट आ जाता है, कौन सा? नॉन परमानेंट कमिटी। तो नॉन परमानेंट कमिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं नॉन परमानेंट कमिटी। नॉन परमानेंट, इससे पहले हम जो भी देखे थे सब परमानेंट था, ओके। अभी नॉन परमानेंट है, सब परमानेंट था इससे पहले। तो इसमें बात करेंगे हम पहले सेलेक्ट कमिटी, ओके, परवर समिति। फर्स्ट आता है, इसमें दो तरह की समितियां होती हैं। एक है सिलेक्ट कमिटी, है ना, प्रवर समिति। तो ये प्रवर समिति किस तरह से होता देखते हैं। ये सेलेक्ट कमेटी ऑफ लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होता है ना। सेलेक्ट कमेटी फ्रॉम लोकसभा ऑफ लोकसभा, इसमें क्या होता है 30 लोकसभा से मेंबर होते हैं, ओके। और एक होता है सिलेक्ट कमिटी ऑफ राज्यसभा, सेलेक्ट कमेटी ऑफ राज्यसभा, इसमें भी 30 मेंबर होंगे राज्यसभा से, ओके। कितने मेंबर? 30 मेंबर ओनली। एंड ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, संयुक्त प्रवर समिति एक होता है। फिर, इसी सेलेक्ट कमेटी के अंदर में ज्वाइंट
सेलेक्ट कमिटी, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, इसी को बोलते हैं संयुक्त प्रवर समिति, जो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से मिलकर बनाया जाता है। ओके, जिसको बोलते हैं संयुक्त प्रवर समिति। ओके, संयुक्त प्रवर समिति पहले तो सेपरेटली रहेगा, सेलेक्ट कमेटी ऑफ लोकसभा, सेलेक्ट कमेटी ऑफ राज्यसभा, फिर बनाया जाता है ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी संयुक्त प्रवर समिति, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मेंबर जुड़े हुए होते हैं। और इसमें टोटल मेंबर जो है प्यार दोस्तों वो होता है 45, है ना। टोटल मेंबर कितने 45 होते हैं, जिसमें 30 फ्रॉम लोकसभा एंड 15 फ्रॉम राज्यसभा, 15 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों इसका वर्क, है ना, वर्क क्या होता है। तो वर्क के लिए मुझे ये इरेज करना होगा, आप यहाँ तक जरूर लिखते जाएं। तो इसके वर्क के बारे में बात करेंगे, है ना। तो वर्क जो है प्यार दोस्तों इन लोग का होता है टू एग्जामिन ऑफ पॉइंट्स ऑफ ओनली एनी बिल्स। ओके, टू एग्जामिन of points of any bills, किसी विधेयक के पॉइंट्स की जांच करना। किसी विधेयक की पॉइंट्स की जांच करना। पॉइंट्स की जांच करने का मतलब है प्यारे दोस्तों कि कोई बिल लाया गया, है ना, कोई भी बिल संसद में लाया गया, उसमें कौन कौन सी बिंदुओं के बारे में बोला गया है, कौन कौन सी प्रमुख बातों के बारे में बोला गया है ना, वो बातें सही है कि गलत है, जनता जनार्दन के लिए सही होगा, कारगर होगा कि नहीं होगा। तो उन सभी पॉइंट्स की जांच करते हैं ये सेलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा फेंकने की जरूरत नहीं है, छोटी सी बात। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों बिल, है ना। बिल जो है जब हाउस में आएगा, इसी के रिलेटेड बता रहा हूँ मैं कि कोई भी बिल जो है जब हाउस सदन में आएगा, हाउस सदन में आता है। ओके, उसके बाद क्या होता है प्यारे दोस्तों कि प्रथम वाचन होता है, फर्स्ट रीडिंग होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है उस बिल के बारे में। ओके, बिल की बात आई इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी बिल जब आएगा तो उसका पहले फर्स्ट रीडिंग किया जाएगा, है ना। प्रथम
वाचन होता है उस बिल का, फिर उसी को बोलते हैं इंट्रोड्यूस करना, है ना, इंट्रोड्यूस। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना, इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ। तो उसी तरह से जब भी कोई बिल आएगा तो पहले उसका फर्स्ट रीडिंग होगा, प्रथम वाचन किया जाएगा, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि ये किस तरह का बिल है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या नियम कानून जो भी है शामिल करनी है, कौन से कार्य करने हैं, ये सारी चीज़ें पहले रीडिंग करके बताया जाएगा प्रथम वाचन में। फिर इसका द्वितीय वाचन होता है, सेकेंड रीडिंग। ओके, तो इसका सेकेंड रीडिंग होगा द्वितीय वाचन। तो इसमें क्या होगा प्यारे दोस्तों, इसमें डिस्कशन होता है, बहस, उस बिल पर क्या होता है, बहस होता है, डिस्कशन होता है। डिस्कशन होगा, बहस होगा, उसके बाद ही ये बिल पास होता है। ओके, समझ रहे हैं मेरी बातों को। और इसी डिस्कशन के लिए बनाई जाती है ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी। क्या बनाई जाती है, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी। ओके, अब आई होगी बात आपको समझ में कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी राज्यसभा और लोकसभा से दोनों के सदस्यों को मिला करके क्यों बनाया गया। 45 मेंबर्स होते हैं जिसमें। तो जब कोई भी बिल पेश किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके प्रथम वाचन के बाद सेकेंड रीडिंग जब होता है, द्वितीय वाचन, तो उसका जब डिस्कशन होता है ना, तो उसी डिस्कशन में उसके पॉइंट्स को, उसके बिंदुओं को, है ना, जांच करने के लिए जो कमेटी बनाया गया है ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, वो अपना काम करता है। और तृतीय वाचन होता है जब थर्ड वाचन किसी बिल का नॉर्मली, है ना, तो इसमें वो जनरली क्या हो जाता है, पास होता है ना। डिस्कशन होगा उसके बाद ही वो पास हो सकता है। तृतीय वाचन या फिर थर्ड रीडिंग, इसमें क्या होता है, फॉर्मली पास, फॉर्मली पास हो जाता है वो बिल, मतलब कि समानता पास हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा सेलेक्ट कमिटी के बारे में। सेलेक्ट कमिटी जितने भी हैं, सेलेक्ट कमिटी ऑफ लोकसभा, सेलेक्ट कमिटी ऑफ राज्यसभा, ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी, है ना। और ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी किस तरह से सदन में, हाउस में जब होता है, क्या कोई भी बिल पेश किया जाता है तो फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग जैसे ही होता है उस समय ये ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी जो है अपना काम कर पाती है। तो बात करेंगे अब प्यारे दोस्तों किसके बारे में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, जेपीएससी के बारे में बात करेंगे। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, तो दूसरा है नॉन परमानेंट कमेटी में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, है ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति।
तो इसमें देखते हैं प्यारे दोस्तों कि मैटर, ये एक बार बनाया गया था, मैटर ऑफ 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर जो है ये समिति बनाया जाता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको बोलते हैं JPC। ओके, शॉर्ट में इसको बोलते हैं JPC, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जब कोई बड़ा बड़ा घोटाला होता है ना हमारे देश में, भ्रष्टाचार जब होता है और बड़े बड़े घोटाले होते हैं, तो उस घोटाले की जांच करने के लिए ये समिति बनाया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सदस्य को चुना जाता है। तो बात करते हैं ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है कब बना पहली बार। तो ये बना प्यारे दोस्तों 2011 में, है ना। कब? 2011 में, ऑन द मैटर ऑफ 2G स्पेक्ट्रम स्कीम, है ना, 2G स्पेक्ट्रम स्कीम, है ना, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था उसके लिए इसको बनाया गया। कब? सेटअप ऑन 2011, सेटअप ऑन 2011, 2011 को ये बनाया गया था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर बनाई गई थी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच करने पर, या फिर सीधा लिख सकते हैं घोटाले पर बनाई गई थी, है ना। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसमें टोटल मेंबर जो थे कितने थे? टोटल मेंबर थे इसमें प्यारे दोस्तों आपके 30, है ना। कितने? 30 मेंबर थे, 30, जिसमें से लोकसभा, है ना, लोकसभा से आपके थे 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। ओके, और जो चेयरमैन था इस कमेटी का, क्या प्यार दोस्तों, इसका चेयरमैन जो था वो कौन था? चेयरमैन इसका अध्यक्ष जो था वो PC चाको। कौन? PC चाको। तो ये बात है मेरे प्यार दोस्तों, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक बार बनाया गया 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच पर, और सेटअप हुआ 2011 ईस्वी में, जिसमें टोटल 30 मेंबर थे, 20 थे लोकसभा से, 10 थे राज्यसभा से, और जो चेयरमैन है प्यार दोस्तों वो कौन थे? PC चाको। कौन? PC चाको। तो ये जो है प्यार दोस्तों इस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी का अंत हुआ। सारे कमेटियों के बारे में हमने देखा, जाना, पढ़ा, समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है प्यार दोस्तों हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में, है ना, संसदीय प्रक्रिया के बारे में, कि संसदीय प्रक्रिया में जो है प्यार दोस्तों किस तरह से संसद की प्रक्रिया चलती है, क्वेश्चन आवर क्या होता है, जीरो आवर क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ये सारे चीज़ों के बारे में जो है हम प्यार दोस्तों पढ़ेंगे। कॉल अटेंशन मोशन क्या होता है, सेंस्योर मोशन क्या होता है, कट मोशन क्या होता है, प्रिविलेज मोशन क्या होता है, थैंक यू मोशन क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्यार दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।
घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बच के रहें।